हेलो, वेलकम टू द चैनल। एनालिसिस वीडियो हैज़ नो एंड। सो फाइनली इतना ज़्यादा बोर हो गया था ना भाई मैं इन दिनों में, कहाँ कहाँ तो नहीं घूमा हूँ अच्छे। अब जाके मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग में आके। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि प्रीवियसली कैसा क्या काम हुआ, जैसा भी है, और कैसे मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा था बट मैंने ट्रेड नहीं लिया, और क्यों नहीं लिया उसके पीछे की भी वजह है। रिग्रेट तो मेरे को है नहीं, क्योंकि मेरे को उसके पीछे का एक कॉज दिख गया था। बट फाइन, जरा सा मैं इसको सेट करूँ क्या, छोड़ो ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड अगर वीडियो के एनालिसिस में देखोगे तो मैंने कहा था कि लास्ट डे में जाके एक सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली क्या था ना, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल आ जाएगा, बट डेली के अकॉर्डिंगली बट क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, डेली के अकॉर्डिंगली तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक्चुअली मैं 15 मिनट में बात बताता हूँ। 15 मिनट में क्या था ना, मैंने सिंपल एनालिसिस रखा हुआ था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन देता है इस रीजन में कहीं पे भी और नीचे जाना प्रीफर करता है, तो मैं क्या करूँगा, इस रीजन के नीचे जब एक कैंडल क्लोज दे देगा 5 मिनट में या 15 मिनट में, तब जाके मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। आप अगर देखोगे ना तो ये टाइम कितना लेट है, मार्केट ऑलमोस्ट 115 के आसपास यहाँ पे जाके ब्रेक किया। मेरा टारगेट सिंपली होना चाहिए था 25,000 के नीचे, मतलब ये टेल के रीजन में। बट ठीक है ना, मेरे को सेकंड हाफ का भी नहीं देना है क्योंकि मैं डिसिप्लिन में कुछ सीख रहा हूँ। और एक्चुअली मैंने एक ट्रेड पकड़ा था, वो भी मैं बता दूंगा। बट एनालिसिस बड़ा सिंपल था कि मार्केट का जाके देख लेना है यार वीडियो जी। उसमें सिंपल था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन करता है तो मैं क्या करूँगा, इस रीजन के आसपास से बाइंग करना प्रीफर करूँगा और मेरे लिए टारगेट क्या हो जाएगा, 25,420। अब मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प किया, कैसे किया उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। बट उसके बाद ये भी बताऊंगा कि सेलिंग कैसे की जा सकती थी। और ये रीजन मेरे लिए क्या था, एक्यूमुलेशन जोन था। ठीक है, इस रीजन के आसपास क्या थे, बायर्स बैठे हुए थे। सॉरी, थोड़ा सा ड्रॉ करने दो। इस रीजन के आसपास बायर्स बैठे हुए थे, मेरे को पता था क्योंकि लास्ट आवर में इन्होंने यहाँ पे बाइंग की प्रेशर उठाया था। लास्ट टाइम पे यहाँ से गैप अप भी खुला था, यानी कि बायर्स इस रीजन को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे थे। तो एकदम से आके ब्रेक करना थोड़ा सा काइंड ऑफ बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल टू रिस्की। ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल, बट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना था, लेस प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि बायर्स का क्या कर सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं। हो सकता था एकदम से क्रैश कर देता, बट हो नोज राइट। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, बायर्स के होल्ड करने की। तो मैंने सिंपल रखा चीज़ों को, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसका टारगेट ऑलमोस्ट लो तक होना चाहिए था, बट ये भी क्रिपी होते हुए आया। ये यहाँ पे हम इसे ग्रैप कर सकते थे जब ये मल्टी टेस्टेड हो गया ना एक बार एक्यूमुलेशन जोन, कि मार्केट ने इसके नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे ये सोच के कि ये रीजन क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए स्पेस देंगे। और एक बार अगर ब्रेक कर देता है तो फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी प्यारी मिलेगी। उसके अकॉर्डिंगली तो भैया ट्रेड में बताऊँगा कैसे हुआ, बट बाकी सभी ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं। सबसे पहले मार्केट देखो फ्लैट ओपन किया। ठीक है, ये मेरी इच्छा ये थी कि मार्केट में ना इंस्टेंटली क्या करे, मार्केट इस रीजन से समवट सपोर्ट बनाना स्टार्ट करे, यहाँ पे से मुझे एक डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग ऐसे देखने को मिल जाए। अब क्या हुआ कि मैं स्टॉक्स को देख रहा था और आरटीएम में तो मैंने बहुत टट्टी टट्टी ट्रेड लिए थे क्योंकि मैं कुछ नया अप्लाई कर रहा था। बट फाइन, उसमें भी मेरे को सीखने को मिला। ठीक है, जाएगा तो जाने देंगे, उसमें 1 मिनट के बायर्स के साथ में एंट्री लेंगे, बाहर भी जाए कुछ भी। बट यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब मैं बैठा हुआ था ना तो यहाँ पे मेरे को एक प्राइस आप देखने को मिला, प्राइस एक्शन, कि यहाँ पे बायर्स का रीजन है। मार्केट काफ़ी शार्पली फॉल किया है, यानी 5 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया है, नेगेटिव आ गया है। चांसेस क्या है कि यहाँ पे से बायर्स एक बार एंट्री अगर करते हैं। ठीक है, सेलर्स के रीजन के तो आसपास अच्छा था, सेलर्स की साइड तो हम देख नहीं रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 25 200 के रीजन के आसपास जाके कहीं शॉर्ट करने की सोचे। तो सेलिंग तो मैं करने वाला था नहीं। चांसेस मैक्सिमम क्या थे कि मार्केट हो सकता था साइडवेज चला जाए जैसे ये लेटर हाफ में गया, या हो सकता था यहाँ से बाइंग की तरफ को जाए। बाइंग की तरफ को मैंने सिंपल सा क्या किया, इधर पे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी। मेरे लिए टारगेट ये रीजन दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे से मार्केट ने रिजेक्शन फील किया था अभी। सॉरी, यहाँ पे गैप है, गैप क्या करता है एक बार में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और देखोगे तो किया हुआ भी है। इसी रीजन से मार्केट ने फिर नेगेटिव आना प्रीफर किया था। बट मैं सेलिंग के लिए देख ही नहीं रहा था। सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे ही मेरे को समझ आ गई थी कि इस रीजन पे है जब नेगेटिव यहाँ पे बना। बट फाइन ना, सेलिंग के लिए देख ही नहीं रहता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सब अवॉइड किया। बट यहाँ पे मैंने एंट्री ली इसी कैंडल के अंदर। मुझे क्या हुआ, टारगेट ऑलमोस्ट 15 स्कैल्पिंग देख रहे थे तो 15 पॉइंट के आसपास, उससे ऊपर मिल गए थे। मैंने बुक किया 15 के आसपास, फिर जाके समवट 27 मैक्सिमम दिया। बट फाइन, मेरा टारगेट आया। ट्रेल ट्रोल तो मैं बाद में कर ही सकता हूँ, अभी नहीं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखने में मिल ही जाएंगी, क्योंकि हो सकता है ना ट्रेल में वापस आ जाए। फिलहाल मेरा काम ये रहेगा कि मैं टारगेट्स को क्लेम करूँ रैदर देन कुछ। और 300 के आसपास राउंड नंबर था तो मैंने बुक किया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं।
मैं ऑलमोस्ट बैठा रहा बाइंग की साइड को। क्या होना था कि मैं सोच रहा था अगर मार्केट को बाइंग की साइड को जाना है तो यहाँ पे रेदर देन सेलिंग के प्रेशर आने के मार्केट को होल्ड करके ब्रेक करना चाहिए, 2-3 कैंडल यहाँ पे पॉज हो जाता तो मैं इंटरेस्टेड हो जाता बाइंग के लिए, बट हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आया। सेलिंग की साइड अगेन मैं यहाँ पे जब कैंडल बन रहा था मैं उस टाइम पे भी अनइंटरेस्टेड था जब ये ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे से बायर्स कंटिन्यूस लेवल को होल्ड कर रहे थे। समवट उसके नीचे जाना, डे के नीचे जाना स्टार्ट हो गया था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन था पहली बात, और दूसरा इसका टाइम फ्रेम अगर देखोगे ना तो एग्जैक्ट 10:30 के अराउंड ये कहीं पे ब्रेक हुआ था, 10:15 के आसपास। ठीक है, फिर जाके समवट 11:30 जो कि वॉइड पीरियड के बाद आता है, यहाँ पे जाके एक प्राइस एक्शन अगर देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग भी थी। प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ, फिर बाउंस हुआ और फिर जाके एक ब्रेक करने का अपॉर्चुनिटी दिया। ये सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी जब ये कैंडल ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना बड़ा विक है तो हमें कैंडल एंट्री यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए डे लो के आसपास या इसके नीचे। यहाँ पे एक प्यारा सा कैंडल नेगेटिव क्लोज दिया, फिर एक रैली आया, उसके बाद मार्केट ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी तो दिया बट स्पेस अगर देना था तो देना पड़ना था। फिर जाके समवट ऊपर की तरफ को क्लोज दिया, फिर एक कैंडल जाके फाइनली 25,200 के रीजन के नीचे, हाँ 25,200 के नीचे जाके एक कैंडल फिलहाल क्लोज दिया। इसमें एंट्री करते तो भी ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो भी ठीक है, जैसा भी है कैंडल का मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस काफ़ी देर तक वेट कर गया था 25,200 के रीजन में। उसके बाद जाके समवट इस यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या बोलते हैं 25,200 के रीजन में मार्केट ऑलमोस्ट हाफ आवर वेट किया, स्टॉप लॉस रखने का प्लेस दिया यहाँ पे 25,200 के ऊपर एग्जैक्ट लोअर लो बनाया, इमीडिएट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया तो एंट्री यहाँ पे कर सकते थे हम स्टॉप लॉस रखने के बाद ऊपर नीचे। ठीक है, या हो सकता था इस कैंडल के समथिंग बिटवीन ये लास्ट में ही करते। ठीक है, बट फाइन एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी इधर पे भी था और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा गया, ऑल दो 25,000 नहीं आया बट फाइन। तो वीकली क्लोज हो चुका है नेगेटिव, काफ़ी अच्छा कैंडल है और मैंने पैटर्न में बोल भी दिया था वीकली में कि अगर ये नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है हम शार्प सेलिंग की तरफ दोबारा देखेंगे। तो क्या कैंडल मुझे ऐसा कह रहा है कि मैं बाइंग की तरफ को जाऊँ? एक्चुअली नहीं, काफ़ी अच्छा कैंडल है, हो सकता है कि एक फॉलो थ्रू इसको देखने को मिल जाए वीकली के अकॉर्डिंगली। अभी भी हम सेलिंग करेंगे, बाइंग का स्कोप अब जा चुका है। बाइंग के लिए मार्केट को एटलीस्ट अभी ना 25,650 के रीजन के ऊपर जाके एक डेली का कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, तब तक ये सारे रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे एज अ नेगेटिव, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है वीकली में अभी बाइंग देखने का। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत ही प्यारा कैंडल नेगेटिव क्लोज दिया है, मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, चांसेस हैं यहाँ पे से मार्केट अगेन एक लो हमें देखने को मिल जाए, और अभी तो टारगेट पड़ा हुआ भी है 24,600 वगैरह के रीजन के आसपास, हो सकता है उससे भी नीचे जाए बट अभी पड़ा हुआ स्पेस है। तो डेली भी हमें अच्छा दिख रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, मार्केट समवट इस रीजन के अंदर ही मार्केट एक डोजी काइंड ऑफ थिंग बना दे, क्योंकि यहाँ पे से फिर ये रीजन पे से क्या होगा, देखो ये टेल जो लगा हुआ है ना यहाँ पे समवट बायर्स की पोजीशन पड़े हुए होंगे। गैप डाउन अगर होता है तो एक बार हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे के लिए मोमेंटम करे, फिर ऊपर आए समवट ही रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे इसके आसपास से फिर सपोर्ट लेके आसपास बीच में ही क्लोज देना स्टार्ट करे ऐसे रीजन में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन दिस केस मैं नेगेटिव देखना ज़्यादा प्रीफर करूँगा रेदर देन बाइंग, बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी एक प्लान करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो अच्छी है ना। 15 मिनट में आवरली में देखें एक बार, आवरली में अगर आप देखोगे ना तो डांस हुआ था, मार्केट में एक ट्रेंड आया, उसके बाद वॉलेटिलिटी आई, फिर उसके बाद समवट ये ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग ब्रेक हुई। इसमें इतना मैं इंटरेस्टेड था नहीं क्योंकि प्राइस काफ़ी क्या बोलते हैं ऊपर नीचे कर रहा था, मतलब ऊपर नीचे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। था मैं बैंक निफ्टी में था, निफ्टी में नहीं था। मुझे नींद आने लग गई भाई, क्या काफ़ी देर से कर रहा हूँ मैं एनालिसिस वगैरह, 1 घंटा तो ऑलमोस्ट हो ही गया मुझे। तो जैसा भी है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जो भी है प्राइस ने जैसा भी बताया, उसके बाद जाके समवट सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छा है। बट आवरली में प्राइस एक्शन थोड़ा सा क्या बोलते हैं वॉलेटिलिटी की तरफ को सिंबल दे रहा है, चांसेस हैं कि मतलब अगेन वॉलेटाइल हो जाए, बट फाइन हो सकता है इनफ फ्लो नीचे की तरफ को जाए। प्राइस ने यहाँ पे वॉलेटिलिटी की साइडवेज अभी जाने की बारी आनी चाहिए थी, बट फाइन हो चुका है 15 मिनट में तो साइडवेज रहा भी है। ये पूरे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ना आप, यहाँ से लेके मार्केट ऑलमोस्ट ये रीजन तक साइडवेज ही रहा है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं रहा। वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे आई है, सेलिंग आया, वॉलेटाइल हुआ, फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर साइडवेज चला गया, फिर जाके एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। तो सबसे बेस्ट सीरीज अगर देखेंगे, मार्केट अगर गैप अप खुलता है समवट, सबसे पहले फ्लैट की बात करते हैं। चलो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, कुछ भी नहीं, आंख बंद करके सेलिंग की साइड को, ठीक है,
टारगेट क्या रहने वाले हैं, टारगेट ना एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पे से एक बायर्स की फाइट बैक देखने को मिल सकती है। तो प्राइमरी टारगेट हमारा होना चाहिए 25,950 का रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके आसपास से ट्रेल लेवल अपॉर्चुनिटीज़ एक्टिव हो जाएंगी, बट ट्रेल तो हम कर नहीं सकते। टारगेट के लिए देखेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ बनेगा। हो सकता है ना फ्लो जाए, फिर जाके ऊपर जाके कहीं बीच में क्लोज दे दे, या कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड कोई ट्रेंड देना स्टार्ट करे और काफ़ी अच्छा नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल जाए। ठीक है जी, ऐसा भी हो गया। अगर मार्केट आपको गैप अप देखने को मिलता है, मार्केट समवट इस रीजन में, या अगर इस रीजन के ऊपर देखने को मिलता है 25,190 के ऊपर, तो मैं बाइंग तो अवॉइड करूंगा, सेलिंग भी मैं तब तक अवॉइड करूंगा जब तक नेगेटिव कैंडल एक आके नीचे, इसके नीचे आके क्लोज नहीं दे दे, ये नेगेटिव आना स्टार्ट ना करे, तब मैं एक गैप फिलिंग का टारगेट रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि मार्केट अगेन 25,980 या 25,000 टैप करे, फिर ऊपर जाए, और इन दिस कंडीशन भी मार्केट एक अच्छा कैंडल, मतलब बोलते हैं ना बाउंस बैक काइंड ऑफ अ कैंडल, या नेगेटिव भी बना सकता है इस रीजन में क्लोजिंग देते हुए। बट ठीक है, सेलिंग की तरफ को इसमें फोकस रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन करता है मान लो 25,900 के रीजन में, इस रीजन से मैं प्रीफर करूंगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद समवट इस रीजन से, मतलब गैप के रीजन से हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखना चाहिए, उस पर हम शॉर्ट करेंगे। अगर आना होगा सेलिंग के लिए तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बट प्राइस को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, अगर सेलर्स को आना है ना, सबसे बेस्ट प्लेस यही है इनके पास। ठीक है, अभी के लिए दो बेस्ट प्लेसेस इनके पास 25,190 का है, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ पे से ब्रेक करके आया इमीडिएटली, और दूसरा प्राइस गैप के आसपास है। अगर एग्रेसिव सेलर्स आने होंगे तो सेलर्स इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, सेलिंग के लिए आ जाएगा। वॉलेटिलिटी होगी तो देख लेंगे, बट वॉलेटिलिटी के चांसेस थोड़े कम है, साइडवेज के थोड़े हो सकते हैं, बट स्टिल मैं 3 ट्रेड्स प्लान करूँगा परसों, मतलब कल आके 3 ट्रेड्स में मेरा सिंपल रहेगा, इंडिविजुअल ट्रेड, इनसे अलाना फलाना कुछ नहीं, बट टाइम को मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इसको मैं टाइम को पटक रहा हूँ कहाँ, एच में। एच में पूरा दिन करने वाला हूँ, अब देखी जाएगी, एक हफ्ता जैसा भी होगा। हेडेक्स होंगे तो होंगे। 10:30 टू 11:30 में क्या बोलते हैं, वेट करने का ट्राई करूँगा कि टाइम पे क्या बोलते हैं, टाइम पे वेट करें हम कुछ 1 सेकेंड है। इस बीच में ज़रा सा गोल्ड की तरफ को भी चल लेते हैं। मारुति सुजुकी 15,000, कभी 1.5-2 लाख, 1.35 के आसपास जा रखा था, ये नशे में है, ये भी मैं नशे में हूँ। ठीक है, तो कैंडल का लोकेशन बहुत प्यारा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपना कर्स ब्रेक किया, और ऑब्वियसली ये पैटर्न को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना, जब भी ये ना रेड ग्रीन ऐसा बनता है ना, ये जैसे कि यहाँ पे ग्रीन आया रेड आया, ग्रीन आया रेड आया, सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं तो यहीं पर अलर्ट हो गया था जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि बाइंग के लिए जाना होता तो चले जाना चाहिए था, इतना नेगेटिव आने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अभी कैंडल को देखेंगे, इसमें एक ड्राइंग बना रखी है, अननेसेसरी रखनी तो पड़ेगी। तो मार्केट यहाँ पे एक फाइनली जाके ना, एक्चुअली ना सब कुछ आपको सिंक होता हुआ दिखेगा, और मार्केट काफ़ी अच्छे ढंग से फॉल कर सकता है। अगर आप देखोगे ना, तो पहले सेंसेक्स ने अपना रेंज ब्रेक डाउन किया, या तो निफ्टी इसको होल्ड करने का सोच रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे तो एक फाइनली जाके एक रेंज ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। कैंडल का काफ़ी प्यारा साइज देखने को मिल रहा है, यानी कि सेलर्स काफ़ी दूर से इसको लेके तो आए हैं, और कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, यानी कि समवट सेलर्स चाह रहे हैं कि एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले। सपोर्ट रीजन एक बार टेस्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, बट हो सकता है अभी इजीली 57-50 तक ये पीक में हम पहुंच जाएं, रेदर देन कहीं बूम बाम के कुछ, मतलब हो सकता है ना इजीली आ जाए सेलिंग का प्रेशर। और इन 3 दिनों में देखोगे ना, हाँ एक चीज़ तो भूलना भूल ही गया मैं, वो भी तो आ रहा है बजट अपना, तो हो सकता है अभी बजट के लिए मुझे थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। लॉस तो हो सकते हैं, बट फाइन, थोड़ा देखेंगे। विक्स भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, न्यूज़ वगैरह अच्छी हैं, तो विक्स अच्छा है। प्रीमियम खाने का टाइम तो है, बट रिस्की भी है, देखते हैं कैसा कुछ मिलता है। हाई प्रीमियम है, एटीएम वगैरह अगर पकड़ लिया तो देखते हैं, इसको भी बुनाने का ट्राई करेंगे कुछ। मतलब अभी तक मैंने जितना भी देखा है डिके हो रहे हैं, बट इतना भी ज़्यादा डिके नहीं हो रहे हैं कुछ स्पेशल। ऑप्शन चेन, इसको देख के तो क्या ही फ़ायदा। अच्छा, 27 जनवरी एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है क्या? हाँ, कल एक्सपायरी। ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल है भाई, कल तो पूरा दिन ट्रेड होना चाहिए ना। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि 1-2 दिन वेट करता मार्केट, उसके बाद जाता तो अच्छा था, बट फाइन। कल बैंक निफ्टी 3 PM है, 12 PM है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं कल, देखते हैं कल 3 बजे तक शायद से कर दूं मैं, क्योंकि छुट्टी भी अच्छी रही है मंडे के दिन की। तो निफ्टी बैंक भी कुछ इतना खास बुरा नहीं है, बस इतना नहीं होना चाहिए कि मार्केट गैप अप खुले समवट 58,900 के ऊपर और शार्पली ऊपर की तरफ को पुल करना लग जाए, तो फिर समझ लो कि मतलब मार्केट अगेन इसी रेंज के अंदर टीसीपी की तरह हमें फंसाने जा रहा है, और कुछ नहीं।
बट इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव ही देखेंगे, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेटिव अभी कैंडल काफ़ी प्यारा आया है, स्पेस देखेंगे तो लेफ्ट में 750 तक आज ईजिली आ सकता है। नेगेटिव कैंडल बनाने की कैपेबिलिटी है। 3 दिन में बहुत प्यारा मूव किया है। कर्स फाइनली दिख रहा है कि ब्रेक हो रहा है इसमें, ठीक है। तो कुछ रॉकेट साइंस इसमें लगाएंगे नहीं, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। और ये एक अच्छी बात दिख रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट रीजन था, कुछ खासा सपोर्ट देखने को अभी तो नहीं मिला है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं सीधा सेलिंग की तरफ को जाना चाहूँगा। और मेरे टारगेट तो काफ़ी बड़े हैं, 57-750 तक का ये मार्केट पहुँच सकता है जिस स्पीड में ही मूव कर रहा है। कोई नहीं तो 100 पॉइंट्स तो नहीं है, शायद 1000 पॉइंट्स है, 58.5 57.5 ना ठीक है, पहुंच जाएगा। 700 पॉइंट्स तो गया हुआ है। हो सकता है पहले ही मंडे को ही, ट्यूसडे को ही आ जाए कल, फिर जाके कुछ साइडवेज जाना प्रेफर करे। बट अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, थोड़ा सा हो सकता है कि ये बॉटम के आसपास से एक बाइंग आना स्टार्ट करे। बट बाइंग की तरफ को अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा और मेरे पास एक स्कोप मिल जाएगा मुझे सेलिंग करने का 58,900 रीजन के आसपास से गैप फिलिंग के लिए। 300 पॉइंट का एक स्कोप आराम से दिख रहा है, 300-400 पॉइंट का। बट 58,500 तक आना चाहिए। बट फाइन, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर अगेन सेलिंग की तरफ कोई है। बट एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा नेगेटिव जाना प्रेफर करेंगे रेदर देन बाइंग के साइड को, क्योंकि बाइंग के लिए मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। और थोड़ा सा देखेंगे अभी कि क्या चल रहा है इसमें, क्या बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं यार उसको, बजट में क्या चलता है देखते हैं। बिटकॉइन नेगेटिव है, अपना गोल्ड ऊपर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। मेरे घर वाले मुझे कच्चा चबा देंगे। मैंने एक 117 पे उनको, वैसे मैंने 676 के आसपास बोल दिया था चले जाओ काम कर दो, बट नहीं सुनता कौन है। फिर दूसरा बोला था मैंने 117 के आसपास कि रहने दो, और 117 के बाद स्काई रॉकेट बन गया। क्या ही बोल सकते हैं। अब मुझे गालियाँ पड़ रही हैं कि क्या भाई, इतना ड्रीम रन देखा नहीं था ना, मतलब हुआ तो है बट इतने बड़े उसमें ड्रीम रन, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है। ओके, इसने भी ये कहा कि क्या गोल्ड का स्पॉट डेली के अकॉर्डिंगली 5000 का मार्क टैप कर गया। नाइस, गैप अप खुल रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अभी भी पोटेंशियल है मतलब इसका। एक बड़ा कैंडल नेगेटिव, ओके। रीज़न तो अच्छा है भाई नेगेटिव जाने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट रीजन है नेगेटिव जाने के लिए। बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना रहा है, बहुत प्यारा। इसको नेगेटिव क्रॉस करेगा ना तो सीधा जाके इस रीजन के आसपास तक पहुंच सकता है, 51-52 के आसपास तक हो सकता है। यहाँ से इमीडिएट बाउंस बैक भी हो जाए, बट फाइन। एक सेल का पोजीशन में बनाना तो चाहूँगा, फिर 5 मिनट में देखते हैं। हाँ परफेक्ट है, सेलिंग के लिए ही है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है। अरे यार XUSD ये तो वॉलेटाइल है, ऊपर के लिए जा रहा है। छोड़ो, BTC क्या कर रहा है, BTC नेगेटिव है। मेरा स्टॉप लॉस इस रीजन के आसपास, टारगेट मेरा यहाँ पे होना चाहिए मेरा समवट 87-100 के आसपास, 100 पॉइंट्स। देख तो अच्छा रहा है, नेगेटिव तो नहीं है फिलहाल। बट अगर इस रीजन के नीचे आना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे अभी बना हुआ है इस रीजन के नीचे, तो फिर सेलिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी, आराम से आ जाएगा। बाइंग के लिए जाना होगा तो जोन बाइंग का ही है, बाइंग तो आ ही जाएगी, इतना बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक है, वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन के भी कुछ हैं वो कल देखेंगे, अभी और कुछ नहीं। हाँ ये देख लो, लास्ट वीडियो में ना ये नहीं दिखा पाया था, कुछ RTM के ट्रेड्स हमने किए थे TCS में, बहुत गलत किया था मैंने, पता है। परसों का इम्पैक्ट हो गया था ना वो साइकोलॉजी पे कहीं ना कहीं। 23 को मैंने ट्रेड प्लान किया, पता नहीं क्या सोच के मैंने बॉटम पे ट्रेड प्लान किया समवट इस रीजन में, और मेरा स्टॉप लॉस इमीडिएट हिट हो गया। मुझे ना यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी या तो यहाँ पे, बट रूल्स के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बाइंग का कैंडल आता उसके बाद लेता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने एक एंट्री हिंडाल्को में, तो एंट्री आई नहीं, हिंडाल्को में अच्छी एंट्री दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं वही है ना कि नहीं मिल रही है, तो फिर फालतू खुजली मची हुई है। यहाँ पे मैं सोच रहा था नीचे आ जाए या इस पॉइंट पे नेगेटिव दिख जाए, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं दिखा, तो इसको भी मैंने अवॉइड किया। फिर मैं गया डॉक्टर रेड्डी में, और BFNO से तो कोई मैं लेके नहीं आया था, BFNO से भी लाने पड़ेंगे क्या ना। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया समवट इस रीजन के आसपास, यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया था इमीडिएटली, उसके अलावा कुछ नहीं। बट बैड ट्रेड से हाफ ऑफ क्वांटिटी में अननेसेसरी। और इसका फंड्स देखेंगे तो 14,898 वापस आ गए हम, स्टॉप लॉस क्या बोलते ब्रोकरेज की वजह से, ठीक है। अभी भी प्रॉफिट में, एक ट्रेड अभी भी जा ही सकता है प्रॉफिट के अंदर से। चलो ठीक है, एंड करते हैं सेशन, बाय बाय।